लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम योगदान करती हैं और बड़े पैमाने पर फर्क पैदा करती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सीटों पर सबकी निगाह रहती है, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनों को जोड़ पाएंगे? भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो अपनों को जोड़ पाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना था, जिसको अब इंडी गठबंधन कहते हैं, उसमें उनके दल लगातार छिटकते रहे और अब जो सपा है, सपा ने से भी तक गठबंधन नहीं हो पाया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रहने वाला है? कानपुर के लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कानपुर के लोग क्या सोचते हैं। मैम, ये बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा आ गई है अब उत्तर प्रदेश में कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जितनी यात्रा करते हैं उतने ही राज्य गंवा देते हैं। वो जिस राज्य में यात्रा करने निकले वो राज्य कांग्रेस के हाथ से चला गया है। आप ये पिछले जो चुनाव एमपी में हुआ या राजस्थान में हुआ, उसमें आप देख लीजिए। और रही बात मोदी जी की, वो टिप्पणी करते हैं उनकी जाति को लेके, उनके वंश को लेके। पहले राहुल गांधी ये बताएं वो किस जाति के हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। वो किस जात से बिलोंग करते हैं? उनको पारसी कहें, उन्हें ईसाई कहें, उन्हें मुसलमान कहें, क्या कहें? और इनके लिए तो एक स्लोगन है बहुत अच्छा कि एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। आपकी राय अलग है। ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, थोड़ा बहुत ज़रूर परिवर्तन होगा और कांग्रेस जो है अब की बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और भाजपा को टक्कर देगी। क्यों ऐसा? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो साथी हैं उसको छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि लंबा समय है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। केवल धर्म को लेके ही राजनीति नहीं होगी, है ना, विकास के मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि विकास के मुद्दों पर फिलहाल बात हो रही है, या जो वोटर है वो धर्म जाति के मुद्दों पर ही भटक कर रह गया है? धर्म पे ज़्यादा बात हो रही है, विकास की कोई बात नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा कुछ फर्क डाल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आ गई, उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है राज्य, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, आप सीटों की बात कर रहे हैं, आप देखिए अभी देख रहे होंगे वो खुद अपनी सीट सपा से भीख मांग रहे हैं। 10-11 सीटें की जो बात कर रहा है वो क्या मुकाबला कर पाएगा? और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस क्षेत्र में किसी समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, डेली हर महीने में दंगे हुआ करते थे, और इस समय ये दंगा मुक्त हो चुका है और बहुत अच्छा जीवन हम लोग जी रहे हैं। इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी ये यात्रा जो आ रही, इसकी मानसिकता साफ है। ये राग द्वेष, आपस में लड़वाना, जातिवाद की राजनीति करना, धर्म के नाम पर बांटना, कांग्रेस का यही काम है। इसलिए इस यात्रा का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस यात्रा को, ना हमें पता है कि कब आ रही है, कैसा क्या, हमें तो जानकारी ही, ना कोई प्रचार है, ना कोई उत्साह है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों लगता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का इतना मनोबल पहले से गिरा हो, वो 10 सीटों की बात कर रहे हैं, 11 सीटों पे समझौता कर रहे हैं, वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? आप ही बताइए। पहले से वो हारे हुए बैठे हैं और अपनी भीख मांग रहे हैं कि 10 सीट उनको मिल जाए, 5 सीट मिल जाए। इस तरह जो इतनी सीटों पर लड़ेगा वो कितना लड़ पाएगा? आप बताइए, आप ही बताइए। तो इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ने पर कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। अब भगवान जाने क्या होने वाला, कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व तो बिल्कुल ख़त्म है। सपा के साथ गठबंधन हो जाएगा तो कुछ सीटों पर प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि सपा का अपना जनाधार है, कांग्रेस का अपना जनाधार है, तो लगता नहीं है कुछ फर्क डाल पाएंगे ये? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि कांग्रेस, सपा, ये सब एक चाल चरित्र के लोग हैं। जनता ने इनको नकार दिया है। आप खुद देख लीजिए इनकी क्या दशा हो रही। मध्य प्रदेश से लेकर के ये सारा प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस समय मोदी सरकार की जय जयकार है। मोदी सरकार से सारी जनता संतुष्ट है। न कहीं लड़ाई, न झगड़ा, हर व्यक्ति खुशी महसूस कर रहा है। इतने वर्षों का कलंक जो था, ये भी भारत से दूर हो गया है और भारत में राम राज्य की स्थापना की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। भारत में राम राज्य की स्थापना हो रही है, सभी लोग सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, जब बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी में हर 30 वोटर पर एक आदमी होता है जो उनको देख रहा होता है, कहीं प्रचार कर रहा होता है, उसको जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का कितना बड़ा जनाधार देख रहे हैं आप? कितना बड़ा जनाधार है? क्या लोगों के बीच में उसकी अप्रोच बन पाई है, पहुँच है, या मिट गई जो पहले भी थी? कांग्रेस पूरी तरीके ध्वस्त हो चुकी है भाई साहब। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो हमें तो नहीं लगता कि वो भारत जोड़ो यात्रा वो एक साव यात्रा निकाल रहे हैं।
जिसके पीछे मूर्खों का झुंड चल रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जितने हैं कट्टर भाजपाई हैं, और पुनः फिर से ही जैसे अपने पिछले समय में देखा भाजपा लौट कर आई, उसी प्रकार आने वाले समय में भाजपा ही राज करेगी। मोदी बेस्ट, योगी ऑल द बेस्ट। मोदी बेस्ट हैं, योगी बेस्ट हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी यात्रा से फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या कुछ फ़र्क पड़ने जा रहा है? उनकी यात्रा से यही है कि जैसे मान लीजिए कहीं जूठन बची है खाने में, थाली में, बस वही उनको मिलना है। कहीं इक्का दुक्का कहीं निकल आए, बाकी उनके दिया तले अंधेरा तो बस वो अंधेरा रहेगा। उजाला भाजपा के पास है। क्या लगता है भाई साहब, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा से? भाई यहाँ से नहीं हूँ मैं, हरियाणा से हूँ मैं। तो हाँ, तो क्या हुआ? वो क्या लगता है आपको? राहुल गांधी तो वहाँ पर भी यात्रा निकालेंगे ना, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है उससे? नहीं, कुछ ना पड़ा। बीजेपी आएगी अब की बार भी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि कानून ऐसे बनाए उन्होंने अपने राज्य में, जैसे वक्फ बोर्ड का है एक कानून, पता नहीं शायद कईयों को, उसमें ऐसा कानून है अगर वक्फ बोर्ड ने आपके मकान पे ये बोल दिया मेरा है ये, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ये कहाँ से अच्छा कानून है ये बताओ? अपने समय में उन्हें बहुत अत्याचार किए हैं, उनका परिणाम तो अब भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी को? पूरी कांग्रेस को। जब इनमें आपस में ही समन्वय नहीं है, ये रोज़ हर राज्यों में अपने आप को तोड़ लेते हैं। जो इंडी गठबंधन है, इंडिया नहीं है वो, इंडी गठबंधन है, तो ये भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं या तोड़ने की यात्रा, इसका कोई खासा प्रभाव नहीं। और अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं, शायद पता नहीं, उस बारे में जानकारी नहीं, तो उनको सबसे पहले पश्चिम बंगाल जाना चाहिए। आप भारत जोड़ने की यात्रा जो कर रहे हो और साथ में लेके तृणमूल के गुंडों को घूम रहे हो, ऐसे भारत जुड़ेगा आपका? आप समझो बिल्कुल एक अंत पे हो। अब अपने आप को जितना बचाओ चाहो बचा लो। और सूत्रों से पता चला बहुत जल्दी कलंकनाथ जो हैं अब कमलनाथ बनकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। आपने कहा कलंकनाथ हैं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो क्या साफ हो जाएंगे? तो कलंकनाथ ही रहेंगे ना फिर तो। साफ होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन विचारधाराओं से ही जब इंसान मेल खाता है और विचारधाराओं पे ही चलता है तभी इंसान साफ होता है। गंदा तो हर व्यक्ति है। रत्नाकर जब वाल्मीकि बन गए तो कोई कुछ भी बन सकता है। तो बीजेपी में आके धुल जाता है, पीछे से एक आवाज़ आई है, बताइए क्या लगता है? कमलनाथ बीजेपी में आएंगे तो धुल जाएंगे? बिल्कुल, बीजेपी में जो आएगा वो धुल जाएगा। बीजेपी के पास एक ऐसी मशीन है कि भ्रष्टाचार आए और वो धुल के साफ सुथरा बना देती है। बीजेपी एक ऐसी मशीन अपने पास रखती है, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, जब बीजेपी में वो शामिल होगा उसके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं रहेंगे। और विपक्ष में गया उसके ऊपर मुकदमे पे मुकदमे। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। गाँव का जो आदमी है, शहर में जो आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है, वो आदमी ये नहीं चाह रहा है कि नहीं मोदी आए, क्योंकि वो देख रहा है कि कितनी सांडों की दिक्कत हुई है, कितनी क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद ये इनका जो MSP वाला अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के आगे कांटे बिछा रहे हैं, कील बिछा रहे हैं। कोई बात है तो उनको आके अपने मंत्री भेज के उसका समन्वय हो सकता है, तो नहीं, उसका कोई नहीं, अपने मन का ही करना है उनको, पूरी तरीके से उनको अपना ही करना है। तो कुछ और लोग भी बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं किसानों के आगे कांटे बिछा रहे हैं, किसान तलवार लेके आएंगे, रेंज रोवर 2 करोड़ के लेके आएंगे। कोई किसान नहीं, सब हरामखोर है, कोई भी किसान नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं, सब इनका सबका अस्तित्व लास्ट में बिल्कुल खत्म पे है। इसलिए सर ये लोग बीजेपी को जितना कोसना चाहे कोस ले, अब की बार 400 पार है बस। क्या लगता है अब की बार 400 पार है वाकई में, किया फिर इस बार बैकफुट में आना पड़ेगा बीजेपी को? जिस हिसाब से इन लोगों ने राम मंदिर हिंदू मुस्लिम फैला रखा है, उस हिसाब से उम्मीद तो हम भी, देखो वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत से आएगी। पर 400 नहीं आएंगे, पर 273 का जो आंकड़ा है वो तो पा ही लेगी। इस बात से हम बात मान रहे हैं, लेकिन इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत गंदी हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ लोगों को जोड़ेंगे? राहुल गांधी ने इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे भी फर्क पड़ा था। राहुल की सीटें बढ़ी थी और इसमें भी वही फर्क पड़ेगा। कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि यात्रा फर्क डालेगी? तो आप बोलना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन कानपुर के लोगों का कहना यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, क्योंकि पिछली बार जब यात्रा निकली थी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, तो ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर जब यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। हालांकि मेजॉरिटी में लोगों का कहना यही है कि कांग्रेस में अब दम नहीं बचा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आज न्याय यात्रा बनारस में थी और इसका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। देखा जाए तो ये न्याय यात्रा कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली और अमेठी भी जाएगी। हालांकि सवाल ये भी है कि एक तरफ राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए
यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इंडी अलायंस के जो उनके साथी हैं एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, अब उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे सियासी चौक में, और इस वक्त मैं दारुल सफ़ा पर हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को क्या कुछ मिलने वाला है, और इस न्याय यात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर हो पाएंगे या नहीं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि न्याय यात्रा, चूँकि काफ़ी दिन इसको हो गया, बनारस में आज न्याय यात्रा है, धीरे धीरे इसका कारवा आगे बढ़ता जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके ज़रिए क्या कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे राहुल गांधी यूपी में? 100% देंगे, और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो न्याय पर कब्जा किया जा रहा है सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा, ऐसा हमारे यहाँ लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं था। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा को निकाले हुए हैं, और जनता जुड़ रही, जन सैलाब उमड़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी बनारस में है हमारे राहुल गांधी जी, 20 तारीख को लखनऊ आगमन होगा। सरकार डरी हुई है, न किसानों का हक की बात कर रही है, किसानों के ऊपर गोली चलवा रही है। तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना है, इसलिए जनता 140 करोड़ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के प्रयास में लगी हुई है। भाई साहब ने कहा कि जन सैलाब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक नेता की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि आज बनारस में जो न्याय यात्रा निकली है उसमें लोग नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो न्याय यात्रा में लोग जुटी नहीं रहे। न्याय यात्रा ये अपने परिवार के साथ, देश के साथ नहीं कर पाए, तब ये न्याय क्या, कौन सा न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं? जब जो समाज इनके साथ जुड़ा रहा, जो इनको वोट देता रहा, उसके साथ न्याय नहीं कर पाए, तो इसके साथ ही न्याय करें। सिर्फ अपने परिवार, अपने साथियों को बचाने के लिए न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। इस ढोंग से इस देश की जनता जान चुकी है। अब वो इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। इन लोगों का बाहर का रास्ता जनता दिखा चुकी है, और इनको 2047 तक इनको कोई पता नहीं लगेगा। कांग्रेस का यहाँ पे नाम लेने वाला नहीं बचा, जैसे वामपंथियों का नहीं बचा, वैसे इनका भी नहीं बचेगा। जनता इस झांसे में नहीं आएगी, कोई नहीं। चूंकि हम आपको बता रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों की बात करती है, 20% वही लोग हैं जो लूट करके गए हैं। ये लोग सिर्फ अपना बचाने के लिए, सिर्फ 20% लोग सुगुफा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ वो कर रहे हैं। और 80% जनता जो है देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे 2024 पे वो वोट करेगी। देख लेना आपके चैनल पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी। लगता है कि अपने बिखरे कुनबे को इस न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर से बटोर पाएंगे राहुल गांधी? देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी को समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी कोई सामान्य आदमी नहीं है। राहुल गांधी को समझने के लिए कद्रे जौहर शाह दानद या बेदानद जौहरी, अगर पारस पत्थर को या तो जौहरी पाएगा वो परख लेगा, या राजा पाएगा वो परख लेगा, लेकिन अगर पारस पत्थर कहीं हरनंदन बनिया के हाथ चले गए तो गोला बटखरा बना करके तमाकू तोड़ने लगेंगे। संदर्भ ये है कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा, हम कहते हैं राहुल गांधी के न्याय यात्रा में भीड़ नहीं हो रही है, तो आपको तो खुशी मनाना चाहिए, आपको जश्न मनाना चाहिए। लेकिन ईमानदारी ये है कि पूरी काशी नगरी आज राहुल गांधी के पीछे खड़ी होकर के ये साबित कर दिया है कि राहुल एक महानायक है। राहुल के आभा में देश की अखंडता विश्वास करती है, देश का संविधान विश्वास करता है। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी चंदौली में एक अपना भाषण दिए। उन्होंने कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, बहुत विचारधारा की लड़ाई है, पूरा देश में विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक तरफ 1% लोग हैं जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति घराने, बड़े बड़े सूदखोर लुटेरा, और देश का धन लेके भाग गए विदेश में, ऐसे लोग हैं। एक तरफ 1% लोग हैं, दूसरे तरफ 99% लोग हैं। आम जनता, मेहनत का वर्ग, कमेरा मजदूर किसान की पैरवी, नुमाइंदगी, उनकी आवाज़ राहुल गांधी बने हैं। उनकी आज हिंदुस्तान के पेपर में निकला है बाकायदा। वो तो नेता है, वो तो बोलेंगे। जनता क्या सोचती? जनता यही सोचती है, जो भी ये पूरा देश का मतलब हिस्ट्री है
कि जब जब जुल्म अपने चरम पर पहुंचता है तो उसका आवाम विरोध करता है। यूपी की जनता किसके साथ है, राहुल गांधी के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ? मैं तो मुद्दों पे रहूंगा, यहाँ तो भटकाने वाले बहुत हैं। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, आप देख लीजिए जब से ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है भारतीय जोड़ो यात्रा का, पहले में भी कितना आगे बढ़ के लोग आए और दूसरे कार्यकाल में भी जनता का किस तरीके से बिना स्वार्थ अपना पैसा लगा के वो राहुल गांधी की यात्रा में आ रहे हैं, निस्वार्थ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देश का एक एक बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा सब उनसे जुड़ रहा है। कांग्रेस पे विश्वास पैदा हो रहा है। मुझे लगता है बदलाव बहुत इस बार संभव है। अमेठी और रायबरेली भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। अमेठी में पिछला चुनाव वो हार गए थे। आपको लगता है कि इस यात्रा के जरिए अमेठी की जमीन राहुल गांधी वापस ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। ये लोग जब जीत जाते हैं, एक ही बार जब अगला चुनाव आता है तो पैराशूट से सीधे उतरते हैं। तो जनता जान चुकी है और जनता भी कही है कि और ये डर गई हैं। देखिए आपने देखा ही है कि अभी रायबरेली चुनाव आने वाला है, उसके पहले उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार हो गई हैं और कहीं कि हमारी तबीयत खराब चल रही है और कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि अगले बार बेटवा हार गया, इस बार मैं हार जाऊंगी। तो कांग्रेस का वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी को 11 सीट दे दिया और कहा कि ये कांग्रेस में तुम्हारी यही औकात है, 11 सीट तुम जीत ही नहीं पाओगे, फिर भी मैं लो तुमको मैं 11 सीट दे रहा हूँ, जीतो। और कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, देखिए इसी चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पे विजय सुनिश्चित करेगी। मुद्दा यही है कि न्याय यात्रा से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को क्या हासिल होने वाला है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक एक कर इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो राहुल गांधी का कहे या फिर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।